दिवस है वो इतना अद्भुत है कि अगर ये बोला ना जाए, बस मैं बैठा रहूं, कोई बोलूँ ना, और कुछ मंत्र है वो मैं जपता रहूं, जिसको ब्रह्मा भगवान एक मनवंतर तक जपते रहे, और विष्णु भी, नारायण भी, कितने कितने मनवंतर तक जपने के बाद फिर 60 उनको आज्ञा मिली। अभी आपको राधा माँ के दर्शन कराएंगे। फिर भगवान ब्रह्मा ने 60,000 वर्षों तक तप किया माँ राधा के दर्शन करने का। राधा कृष्ण का नहीं हुआ, सिर्फ राधा का। फिर 60,000 तप करने के बाद उनको माँ राधा के जो छोटी पैरों की उंगली है, केवल उसके दर्शन हुए। उस दर्शन से जो ब्रह्मा भगवान फिर ब्रह्मा बने, और नारायण नारायण बने, और शिव शिव बने। उस सबसे छोटी उंगली के स्वप्न में दर्शन किए, सामने नहीं। स्वप्न में दर्शन करने का ये फल था, क्योंकि सामने करने के लिए अभी और देखा जाएगा कि क्या ब्रह्मा बिना अहंकार के जगत की सेवा कर रहे हैं। पहले अहंकार आ गया था, मैं ब्रह्मा, मैंने दुनिया बनाई। फिर उन्होंने 60,000 तक तप किया, देखा कोई शिकायत तो नहीं है, हिले नहीं, खाया पिया नहीं। अगर एक उंगली भी हिल जाए तो फिर वापस। और फिर सुनाए तो आपको 1 घंटा लग जाएगा। ये इतना अद्भुत माँ राधा की, भगवान श्री कृष्ण की ये दिन है। अगर इस दिन कोई माँ राधा के एक उंगली की, छोटी उंगली पैर की उंगली में पूजन करे, जल से स्नान करे, दूध से स्नान करे, फिर उसे तिलक से, चंदन से तिलक करे, और एक बुंदरी सोने की रिंग, ये तो चांदी की, वहाँ पहराए, धूप दीप से पूजन करे। इसका एक मंत्र है गुप्त, जो भगवान ब्रह्मा को भी नहीं दिया, जो किसी को भी नहीं मिला। कुछ ऋषियों ने, शौनक आदि ऋषियों ने बार बार प्रार्थना की, लाखों साल तपस्या करने के बाद, कि हमें माँ का उत्कीर्ण मंत्र दे दो। शापोद्धार नहीं दिया, उत्कीलन। क्यों, आप कोई भी नाम जपते हो तो आपको पता ही नहीं, उत्कीलन होता है और निष्कीर्ण होता है और शापोद्धार होता है। राम राम का भी नहीं है, राम राम जपते रहो, इसका भी शापोद्धार मंत्र है, उसके बिना आप जप नहीं सकते। केवल महात्मा गांधी ने थोड़ा सा किया, उतना किया जैसे समुद्र में 1 चम्मच पानी। इससे वो हुआ क्या, बेइज्जती हुई। बैरिस्टर बन के आए, भारत में ट्रेन से उतार दिया गया, बड़ा अपमान हुआ। गए, देखे लोगों के पास कपड़े नहीं है, अपने कपड़े उतार दिए, कोट पैंट उतार दिया, भिखारी की तरह रहने लगे, चरखा काटते थे। सारा राजोपाठ उससे बड़ा उस समय में कोई व्यक्ति नहीं था। उसको देखते थे, क्या सत्य पे रह जाएगा, सच बोल लेगा, क्या दुख तो नहीं होगा, उसकी बेइज्जती कर दी, दुख तो नहीं होगा। अंग्रेजों के रूप में माँ भगवती ने किया वो अपमान। जब भी कोई अपमान करता है तो माँ भगवती टेस्ट करती है। प्रेम देव तो आपका जो प्रेम करते हो, उस प्रेम में उसका नाम ही प्रेम नहीं है। जैसे आप क्या बताएं, वहाँ समुद्र है, पावन समुद्र है, पवित्र है, तो उसकी तुलना 1 चम्मच गद्दे
गंदगी के पानी से कर रहे हो, कि मेरी जो गंदगी का पानी है ये कितना महान है। उस तरह से राधा के नाम नहीं कोई ले सकता। किसी किसी भारत में रहते हैं, बाहर की तो बात ही ना करो। इसके भीतर कितनी शक्ति है। अभी हम गए थे बाहर, ये तो देशों के नाम ही भूल भुला जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया था, एक और देश था, तो वहाँ शीर्ड के बड़े बड़े डॉक्टर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, उन्होंने बड़ा सम्मान किया। तो किसी ने पूछा अभी इसकी ये क्या है, वहाँ सब राधा कृष्ण जाप का धाम है, वृंदावन धाम है, कुछ की क्या है, मतलब क्या फ़ायदा है। वो फ़ायदा का मतलब बिजनेस सोचते हैं, उनका वो बिजनेस कितना हुआ, कितना बड़ा देश बन गया, कितना सुंदर है वो। तो मैंने उनको ज़्यादा क्या बताए। तो मैंने कहा मैं आपको एक मंत्र देता हूँ। अच्छा, कहता परमात्मा का मत देना। वो कहते हैं हम नास्तिक हैं, परमात्मा को नहीं मानते। तो मैं क्या बिल्कुल नहीं देंगे परमात्मा का। तेरी इतनी किस्मत कहाँ है कि तुम राधा का नाम भी ले सको। परमात्मा राम का, कृष्ण का, सदगुरु नानक का और दुर्गा का नाम भी नहीं ले सकते। ब्रह्मा भगवान ने जब 60,000 तप किया, तब उसको एक नाम मिला राधा का जाप करने का। उसके आगे जो उत्कीर्णन था वो दिया, एक नारायण भगवान को निष्किरण दिया, और भगवान शिव को आपने कभी सुना भी नहीं होगा, परा अगम का ज्ञान दिया। जब कहते हैं ना आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी, आगम और निगम की महिमा आपको नहीं सुनी कभी, कितनी अद्भुत है। पढ़ लेते हो आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी, है क्या? आगम का मतलब ही नहीं पता, निगम का मतलब ही नहीं पता। कोई बड़े विद्वान होंगे काशी से, काशी के जैसे पितर भूमि पे रहने वाले, उन्होंने आगम शास्त्रों का बड़ा बड़ा किया। हमारे पास डॉक्टर दिनेश गर्ग जी आते हैं, अद्भुत ऐसे ऐसे बड़े, उनको अभी धर्म रत्न की दी है उपाधि, पाठ करते हैं, बहुत अद्भुत ऐसे ऐसे बड़े बड़े ऋषि हैं, साधारण नहीं है। काशी के विद्वानों को समझना बड़ा दुर्लभ है, कठिन है, जाते भी नहीं कहीं। तो उन्होंने महिमा लिखी है राधा की, आगम शास्त्रों की, निगम के शास्त्रों की। एक बहुत बड़े वहाँ संत है, उसे भारत सरकार ने पद्मश्री, फिर उसके आगे कौन सी होती है पता नहीं, पद्मश्री के बाद एक होती है, कोई मिलती है, मैं तो भूल गया, और एक आगे और उसके बाद आता है भारत रत्न, उसको उपाधि दी। तो वो किस प्रकार के उत्कीर्णन का उन्होंने किया, बड़े सरल है, कभी आपको मिल भी जाएंगे ना, ऐसे लगेगा ऐसे बड़े बैठे हैं, झाड़ू बांधने लगेंगे, सफाई करने लगेंगे। इतना बड़ा उपाधि के बाद कोई अहंकार नहीं है, कुछ भी नहीं। आपको लगेगा ये है क्या, बंदा ही देखने में क्या लग रहा है। महात्मा गांधी रहता था, ये बंदा है क्या, लंगोटी सी पैर, ये है क्या। अंग्रेज कहते कौन है ये। सुदामा को कहते ये कौन है, बंदा भिखारी। सदगुरु नानक देव को कहते थे ये कौन है। कबीर भगवान को, रविदास भगवान को कहते है कौन। जूते है नहीं, चप्पल है नहीं, बोला आता नहीं, भाषा आती नहीं, ये है कौन। तो मैं आज तुम्हें दिखाते हैं। वो सारे लोगों को फंगल है, बीमारी है, बहनों को, भाइयों को लिंग में हर्पीज है, बहनों को, भाइयों को, और ऐसे ऐसे रोग है जो जाते ही नहीं, जिसका करोड़ों रुपए लगा के नहीं जाता, और सारी बीमारी वही पैदा करते हैं, वो कीटाणु जीवाणु। डॉक्टर की समझ में नहीं आएगा, वैज्ञानिक थक गए, वो आप ही थके पड़े हैं।
तो कहते हैं हमारी इतनी टेंशन है, इतना डिप्रेशन है, देखने में तो बड़े अफसर है, सीनेट के जो सबसे बड़े बड़े थे, विधानसभा के अध्यक्ष होगी या जो भी होगी, उसका नाम मैं भूल जाता हूँ। तो उन्होंने जब से हम पहुँचे तो स्वागत किया, उद्घोष किया, बैठ गए, बड़ा सम्मान दिया, और जो उन्होंने ज़िंदगी में शायद किसी को दिया होगा। फिर बड़े बड़े एमपीओज ने, जो डॉक्टर थे, वैज्ञानिक थे, वो आ गए। एक विशेष उन्होंने ऐसी मीटिंग करी, कहते हैं तो सदन है, सदन में तो बड़े बड़े विषयों की वार्तालाप चल रही है, कितने पैसे, कितना बजट, कितना इसका, कितना ये। तो क्या कि इसमें ये चलेगी राधा कृष्ण की और मंत्रों की पाठ की चलेगी, परमात्मा की चलेगी, जो मानते ही नहीं है। कहते हम तो मानते नहीं, पर आपको इसलिए मानते हैं कि लोग बड़े ठीक हो गए, आप कुछ लेते भी नहीं, कितना विरोध करते हैं आपका। तो मैं कहा भैया मैं तो ठीक ठाक नहीं करता, मुझे नहीं पता, ये जो छोटे छोटे उत्कीर्णन है। फिर मैंने मंत्र भी नहीं बोला, कहता मंत्र है, मैं कहा नहीं कोई मंत्र मंत्र नहीं है, एक एक अक्षर है। कहते अक्षर भी, मैं कहा जो भी, जैसे ABCD है, ए आ ऊ है हिंदी में जैसे, तो उसका एक अक्षर का एक बार आपने बोलना है, एक अक्षर को एक बार बोलना है। कहते फिर, तो मैं कहा फिर देखना कहते एक अक्षर एक बार बोले, अब तो 4 बार बोलेंगे। मैं कहा नहीं एक बार ही बोलना है, और फिर अपना तुम बैठ जाना, बस फिर देखना, बोला भी कुछ नहीं, तुम्हारी मर्जी है, बोलो ना बोलो, जो मर्जी करो। कहते इससे क्या होगा? मैं कहा बाद में देखेंगे इससे क्या होगा, तुम्हारे पैसे तो लग नहीं रहे, खर्चा आ नहीं रहा, और तुम इतना मुझे सम्मान करके बुलाए हो, इतना तुम, और गिफ्ट वो लेते नहीं, बोध होगा तो $10 से ज़्यादा गिफ्ट नहीं लेते, पर वो लेते नहीं, उनको कोई दुनिया का आदमी पैसे नहीं दे सकता, लालच नहीं है उनको, कुछ नहीं, एकदम सच्चे ईमानदार है। तो पहले तो कुछ हंसने लगे, कुछ मजाक करने लगे। तो मैं यार तू बाद में मजाक कर लेना ना, किसने रोका तुम्हें? हंस लेना बाद में, मजाक कर लेना, हंस लेना, जो मर्जी कर लेना, गाली गोली निकाल लेना, तो एक बार बोल तो लो ना। बैठ गए सारे लाइन में, वहाँ हरी जी भी थे, वर्मा जी भी थे, और भी बड़े बड़े वहाँ के लोग थे। उन्होंने एक बार बोला एक शब्द का अक्षर, और वहाँ के भी बड़े बड़े अद्भुत प्रतिभाशाली लोग थे। तो 2 मिनट की बात कह लगे कि इतनी आनंद हमने ज़िंदगी में नहीं देखी, इतनी शांति हमने नहीं देखी, और हमारी ये बीमारी ठीक होगी, ये जो रोग ठीक हो गए एक शब्द से। एक, ये क्या है? तो मैंने कहा ये एक शब्द माँ राधा का एक शब्द है कहते ये बहुत राधा का एक शब्द। मैं पूरा नाम नहीं बोल रहा, अभी एक शब्द, अभी तुम्हें पूरा राधा बोलने की वो नहीं है, इसका उत्कीर्ण के बिना तो बोलते रहो राधा कृष्ण, उत्कीर्ण के बिना करते रहो। तो क्या बोल रहा था, फ़ोन भी बीच में आ गया मेरा, कोई वही के लोग हैं। तो कहता आप यही रहो, हम सब मरे जा रहे हैं इसी बीमारी से। मैं कह रहना नहीं है, मेरे तो फ्लाइट है, कल मैं जाऊँगा। बड़ा प्रेम दिया, फिर आ गया, बड़े फ़ोन आ रहे हैं। फिर एक स्त्री ने आज फ़ोन किया मुझे कल कि मेरी उम्र होगी 17 साल, मेरे बच्चे नहीं है, डॉक्टर ने कहा तेरा हो ही नहीं सकता तो हम तो ऐसे बैठे हुए थे। तो जब वो मैंने मंत्र जपा तो मुझे लगा कि मेरे अंदर कोई प्रवेश कर गया, भारी पेट। तो हमने, डॉक्टर बोला चेक करा लो, कोई किडनी का, बोलो किडनी तो मेरी ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं है। तो कहता है फिर यूरिन टेस्ट करा लो ना, यूरिन टेस्ट किया, वो कहता है मेरी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। कहते प्रेगनेंसी पॉजिटिव है?
मैं तो 60-70 साल की हूँ, मेरे बच्चे हो नहीं सकते, फिली फिली टूब बंद है सारी। कहता बच्चा हो ही नहीं सकता, और बच्चा हो गया, और कब किया था? कहता मेरा पति भी नहीं है, ना मेरा कोई प्रेमी है। कहते फिर कहते एक मंत्र किसी ने दिया था, वो मैंने एक बार बोला। कहता 72 से प्रेग्नेंट हो गया। तो मैं कहा वाह, हमारे समागम में तो बड़े हैं, बहनें बैठी रहती है और प्रेग्नेंट हो जाती है। कई अनुभव है वर्मा जी से सुना कभी कई जनों के, उनकी रिपोर्टें। आंधों की आंख आ गई। बड़ी बड़ी बहनों ने, कई कई लड़कियां मजाक करती थी, ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैं कहा भैया मुझे नहीं पता, तुम्हारा होता है नहीं होता, मैं तो ये लिखा हुआ है, तुम करते हो, तुम्हारी इच्छा मानो, तुम्हारी इच्छा ना मानो। जैसे कुंती माता ने मजाक में कहा, कहता कौन से सूर्य के मंत्र से गर्भ हो जाएगा? उन्होंने टेस्ट किया तो कर्ण पैदा हुआ। फिर अर्जुन अलग अलग देवता के उनको दिए गुरु ने, उत्कीर्ण। वैसे मतलब जपते रहो, कुछ नहीं होगा, जपते लो राधा कृष्ण, जपते हैं सारे, उससे फायदा तो होता है, पर फायदा इतना होता है जैसे समुंदर में 1 चम्मच आपने जल पी लिया, इतना सा फायदा तो होगा। पर उत्कीर्ण से समुद्र मिल जाता है, साक्षात परमात्मा प्रकट हो जाता है। जब भगवान ब्रह्मा को 60,000 नाम तपस्या करने के बाद चरण के नहीं हुए, पूरी छोटी उंगली के दर्शन हुए थे, उसके सारे रोग में, सरासरी रोगों से ग्रस्त था। हमें कोई चीज़ मिलती है अकड़, बंदे बन के, वो कहते बंदे बन के तुम अकड़ रही हो, स्त्री बन के इतनी महान बन के अकड़ रही हो। तो अभी देखोगा, अगर समय हुआ तो मैं आपको कल दूंगा वो मंत्र, अगर कल आया तो वो आप करना। 1 मिनट, एक बार एक अक्षर है और एक ही बार बोल रहा है, और 2 मिनट के बाद देख रहा है क्या होता है आपको। ये इसमें लिखा है इसकी महिमा। और जब तक मैं नहीं दूंगा तब तक एक मंत्र में आपको दे रहा हूँ, वो जपते रहना। और उससे क्या क्या होता है, अनंत की देवी, शक्तियों की स्वामिनी ब्रह्मा विष्णु इनकी वंदना करते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि इनका नाम जप रहे हैं। पूर्णिमा को, अष्टमी को, दशमी को, एकादशी को और त्रयोदशी को राधा अद्भुत उसका फल मिलता है। अब ये जो लक्ष्मी नारायण धाम के जितने मंदिर है, वहाँ सभी जाना, जान जा भी, उनका पाठ होता है कि विशेष, जिसमें माँ राधा कहती है कि मैं ये विद्वान रहूँगी, वहाँ श्री कृष्ण कहते हैं इस मंत्र जहाँ जहाँ भी होगा, जिस भी मंत्र में होगा, मैं वहाँ रहूँगी। इसलिए दान के मतलब इतने बड़े दिए छोटे हैं जैसे हैं, तो आपने जरूर जाके एक दीपक जला देना बस। जो बाकी आपका ध्यान है पाठ कर लेना, बीज मंत्र का पाठ कर लेना, जो आसपास रहते हो आ जाना, नहीं तो दूर से आ जाना। वो मंत्र किसी मंत्र में, किसी मंदिर में बोला नहीं जाता, पता ही नहीं है, उत्कीर्ण निशीलन का पता ही नहीं है। कुछ ब्राह्मणों को दिया है, वो आते हैं कर देते हैं। तो आप सभी जाना, उनका पाठ इस मंदिर में भी होता है जो, और इसका मैं भी वो उपस्थित रहे माँ राधा। वो कहता है जो ये मंत्र का जाप करेगा तो मैं उस मंत्र में अवश्य रहूँगी। तुम्हारे भगवान श्री कृष्ण माँ राधा रहते हैं वहाँ, और भक्तों को मैं दर्शन भी दूंगी। समागम में कई बार आपने अवधान में देखा होगा, तो राधा कृष्ण दर्शन दे देते हैं। और शरय वृंदावन तो पावन धरती है, जहाँ हमने जगह ली है वहाँ पर केवल ब्रह्मा भगवान को दर्शन दिए थे इतने जन्मों के बाद। उसी जगह पर भगवान ब्रह्मा को, भगवान इंद्र को, भगवान कुबेर को, सभी देवी देवताओं को जो उस जगह पर दर्शन हुए थे। और वहाँ भी कभी समागम हुआ तो आना, वृंदावन में कभी हो, बोरी में कभी हो, हरिद्वार में कभी हो,
जहाँ भी ये सिद्ध स्थान है वो आप जरूर जाया करो। महाराजा ने कहा है कि जो आपको, जैसे भगवान शिवलिंग के सबको जाना चाहिए, कहते हैं जो आपको मंदिरों में जाने का फल मिलता है, जो पाठ का फल मिलता है, तो जहाँ पर ये मंत्र जपा जाता है वह 1 करोड़ गुना फल मिलता है उतनी देर का। इतना अद्भुत आपके तो काम होते हैं। आपकी समस्या के समाधान हो तो कोई भी बोलने की जरूरत नहीं है। श्री राधा कृष्ण का जो आपको पाठ दिया हुआ है मंदिर में कर लिया करो, बाकी जो पाठ करते इसके साथ कर लिया, उसका उत्कीर्ण निष्कीर्ण में दे रहा हूँ। और इसकी बोलना में इतना अद्भुत है कि दुनिया के सारे ग्रंथ इकट्ठे करो, सारे टोटल हर भाषा के, तो भी इसकी महिमा के इतने ग्रंथ लिखे हैं कि एक बिंदु के बराबर नहीं है, वो एक बिंदु के बराबर नहीं है। उसकी महिमा क्या कहे। ब्रह्मा के भाग्य में नहीं हुआ, शिव के भाग्य में लाखों वर्ष नहीं हुआ, नारायण के भाग्य में नहीं हुआ। कितने मनवंतर अभी लिखा है इसमें, देवी भागवत में लिखा है, उसको पढ़ना, आपको पता तो लगे। और मंत्र की कितनी शक्ति है लिखे नहीं, किसी को नहीं पता। उत्कीर्ण का नहीं पता, निष्कीर्ण का नहीं पता, शापोद्वार का नहीं पता। जहाँ वृंदावन का अपना धाम है वह बनेगा, तो वहाँ काशी में, कुछ स्थानों पे वृंदावन में, और दुनिया का सबसे महान वो शक्तिशाली स्थल माँ जब दुर्गा, माँ सरस्वती चाहेगी, भगवान श्री कृष्ण जी चाहेंगे, तो भगवान लिखा कि करोड़ों में से कोई एक पुण्यवान वहाँ उस रहस्य को जानता है पाठ से, लेकिन वो इस तरह से उत्कीर्णित कर गया, निष्कीर्ण किया गया। वहाँ पाठ होते हैं स्त्री पुरुष, मतलब क्या क्या उनके फल मिले हैं, क्या क्या हुए हैं, क्या क्या लोगों को लाभ हुआ है। बाहर जो विदेशों में बड़ी बहनें भाई मिली, वो कहता हम क्या बताएं, हम आ ही नहीं सकते थे, धन नहीं, पैसा नहीं। और भगवान शंकर ने 100 मनवंतर तक माँ राधा का भक्ति का तप किया, राधा कृष्ण का, शंकर भगवान ने। ब्रह्मा जी ने भी 100 मनवंतर तक शक्ति के साथ जप किया, और विष्णु भगवान ने भी 100 मनवंतर तक तपस्या करके संपूर्ण जगत के रक्षक बने। फिर उसको ये उत्कीर्ण मंत्र दिया, फिर शापोद्धार दिए, जो मैं आपको दे देता हूँ ऐसे, जिसका आपको कोई वैल्यू नहीं है। उन्हीं माँ राधा भक्ति की भक्ति से युक्त होकर धर्म 10 मनवंतर तक तपस्या करके सबके प्राण स्वरूप सर्व पूजा तथा सर्वाधार हो गए। ये श्री देवी भागवत के अध्याय नंबर 8 में लिखा, पढ़ लेना, पेज नंबर है 344। इस प्रकार जो अन्य अन्य देवी मूल प्रकृतियां हैं और भगवती दुर्गा हिमालय पर्वत पर 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करके तथा उस मूल प्रकृति के चरणों का ध्यान करके सबकी पूजा बन गई। ब्रह्मा फिर ब्रह्मा बन गए, विष्णु विष्णु बन गए, नयन बन गए। सरस्वती गंध मादन पर्वत पर 1,00,000 दिव्य वर्षों तक तप करके सर्ववंदा बन गई। श्री लक्ष्मी पुष्कर क्षेत्र में दिव्य 100 युगों तक तपस्या करके भक्ति की उपासना के द्वारा सभी प्रकार की संपदाएं देने वाली बन गई। इसी प्रकार सवित्री दिव्य 60,000 वर्षों तक मलय गिरी पर मूल प्रकृति के दिव्य चरणों का ध्यान करते हुए उत्कीर्ण के द्वारा कठोर तप करके सबके लिए पूजनीय वंदनीय बन गई। और प्राचीन काल में
कितने कितने ऋषियों के नाम लिखे हैं जिसका आपको पता ही नहीं। और जो राधा की क्या महिमा गए, मान सम्मान प्रेम, तो ये आपको कल देंगे या कहीं नज़दीक जल्दी समागम होगा तो वहाँ भी देंगे। हरिद्वार में शायद कहाँ समागम में देखते हैं, कहाँ है, 30 सितंबर को नादौन हिमाचल प्रदेश में और 1 अक्टूबर को हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में, 11 अक्टूबर को यमुनानगर में हरियाणा में। कल 11 बजे सब अपने घर के पास मौजूद सत्संग केंद्र पर, जो कल है, जो भी आपके पास सत्संग है वहाँ आप जरूर रोज जाया करो इन दिनों में। ये अद्भुत ये दिवस है, थोड़े दिन का रह गया इसमें। हर भाई बहन पड़ोसी भी ये धाम को ये मत समझो कि ऐसी है पर्टिकुलर, जैसे गुरु है ये गुरु का आश्रम है उसका, ऐसा नहीं है। ये पूरे जगत का है, जहाँ कोई लीडर लूडर नहीं है, या कोई बड़ा छोटा नहीं है कि ये बहन बड़ी होगी ये छोटी होगी, ये वहाँ कोई बीमारी नहीं है। कोई हो तो बताना, फ़ोन करके बताना धाम में कि ये वहाँ की लीडर बन गई, लीडर बन गया, उसको दोष है कि उसके घर में कष्ट आ जाएंगे। जो मर्जी आए, जो मर्जी जाए, जो सेवादार आप वहाँ आप खुद ही सेवादार बन जाओ, लंगर खिलाने लग जाओ, पानी पिलाने लग जाओ। कोई वहाँ का मैं का जाल मत डालना कि ये मैं मुखिया हूँ। बस सरल हो जाओ, जूतों की सेवा करो। ये बड़ी किस्मत का काम है। भगवान शिव ब्रह्मा विष्णुवेश ये करते थे। तो ये बड़ी आपको ये बड़े अच्छे अच्छे क्षेत्र मिले हैं। और क्या बताया इसकी क्या क्या महिमा लिखी है, कोई दुनिया का ग्रंथ इसके मुकाबले में नहीं है, बड़े नहीं है संसार में। इसकी महिमा आप क्या बताएं आपको। माँ राधा की लीलाओं का, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का इम्पॉसिबल है। ऐसे गाय चुरा रही है, बांसुरी बजा रही है, तो बांसुरी से क्या क्या होता है किसी को नहीं पता। बांसुरी बजाने से क्या होता है, कितनी बीमारी हटती है, कितने रोग हटते हैं, कितने जन्मों के बाद। क्या कहते हैं, भक्ति, भक्ति तो है ही, लेकिन ये अरबों अरबों खरबों सालों के बाद ये ज़िंदगी मिलती है। कि कथाकार कहते हैं नहीं बस भक्ति भक्ति करते रहो, भक्ति का भी अकड़ आ जाती है, बीच में अटक गया, रुक गया, फिर आप सीधा ही भगवान श्री कृष्ण में, नारायण में, निरंकार में, प्रभु में, परमात्मा में, अकाल पुरुष परमात्मा में मिलने का मंगा करो कि हमें लीन कर दे, एकदम बस मिला दे। आगे दुख पता है क्या आने वाला है, इसमें लिखा है ये दुख आएगा, ये रोग आएंगे, ये बीमारी आएंगी। वो मांगो कि हमें बस मुक्त कर दे, एक बार मुक्त करके देखना। तो मुक्त का मतलब नहीं कि आप वहाँ खाली होकर पड़े रहेंगे, मुक्त तो उनका मतलब है जो मर्जी बन जाना, आप खुद राधा कृष्ण बन जाएंगे, जो मर्जी बन जाना। और बड़ी किस्मत से उस समय में ये भाई सर ऐसे थोड़ी है। तो उसके वो देखोगे आलोक में किस लोक में है, क्या करते हैं, क्या क्या है। हम कृष्ण भगवान ने लिखा गीता में, कई बूढ़ आदमी हैं, वो मुझे अपनी तरह समझते हैं जैसे हम हैं, जैसे हमारी राधा हमारी पत्नी है प्रेमिका। तो माँ दुर्गा ने, माँ राधा ने, माँ सरस्वती ने, माँ लक्ष्मी ने, कि माँ काली के अंदर विचार भी नहीं आया कि भोग काम क्या होता है। किसी की कितने 1,60,000 बच्चे हैं, 16,000 रानियां हैं, एक बार भी कृष्ण भगवान के अंदर भोग का काम का वासना का ध्यान नहीं आया, किए ही नहीं। किसी से जो तुम प्रेम करते हो वो वाला नहीं है, प्रेम का पता ही नहीं आपको। इसमें लिखा है प्रेम के बारे में कैसे किया जाता है, प्रेम है क्या, आंख फट जाती है। हजारों सूर्यों का प्रकाश, चंद्रमाओं का प्रकाश, गीता के 11वें अध्याय के 12वें श्लोक में देखना,
कितना अद्भुत। उसके माँ दुर्गा के कोके की, कानों की बालियों की, माँ राधा की, हार की। अब क्या मैं अब सुनते सुनते मैंने हैरान हो जाएगी, ये हमारे हीरे सोना तो कुछ भी नहीं है, उस पे कितने कितने टिकिया पर्वत पहाड़, कितनी कितनी शक्ति है माँ राधा की। भगवान श्री की बंसरी में क्या क्या चीजें हैं, बोर के पख में क्या क्या चीजें हैं। अगर हो सका तो आपको एक बोर का पंखा दिया जाएगा जिसे भगवान शिव वहां रखते थे, उस अभिमंत्रित करके उसके द्वारा। ग्रंथों में मंत्र नहीं, अभिमंत्रित नहीं है, कीलक नहीं है, निष्कीलक नहीं है, शब्दार नहीं है, उसका प्रतिहार नहीं है, प्रत्यंगीरा नहीं है, उसका परिहार ही नहीं है। परिहार क्या नहीं पता आप, मंत्रों का पहले परिहार होता है, शुद्ध होता है। माँ दुर्गा कहती है, माँ राधा कहती है, दिव्य उस प्रकाश का, सच्चे स्वरूप का। किसी प्रकार कहते हैं कि तुम जो देखते हो ये मेरे सच्चे स्वरूप नहीं है, ये मेरे डार्शवान जो शरीर है उसको अपनी तरह मानते हो, मैं अपनी तरह नहीं हूँ। राधा तुम्हारी हमारी तरह नहीं है। ये हम प्रेम करते हैं, वो तो प्रेम नहीं है, वो तो गंध है। उससे नरक जगत में है ही नहीं जो हम प्रेम करते हैं, हम बच्चे पैदा करते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं, जो तुम्हारा शरीर है, जो तुम हो, जो पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश मन बुद्धि है, ये लैट्रिन, जो लैट्रिन पेशाब है ना गंदगी, उससे भी गंदी है ये पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार। ये डालियों में जो गंदगी लैट्रिन पेशाब है उससे भी गंदी है ये 8 चीजें। गीता के 7वें अध्याय का 4-5वां श्लोक देख लेना, पढ़ लेना, जिसे हम अकड़ते हैं। सबका शरीर, पूरी पृथ्वी, पूरी अग्नि जल वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार मिला क्या, राख। इसलिए जो मांग दिया जाएगा वो मांगना। भक्ति कहाँ कर पाओगे, करोड़ कौन करेगा 60,000 साल तक, कौन करेगा, 60 दिन भी नहीं बैठ सकते। तो मैं आपको वो दूंगा जो आपको करना ही ना पड़े। इतनी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु दे दो दे दो दे दो। कभी देखना महेश्वर जी है कहाँ, आप देखना एक बार, कृष्ण भगवान है कहाँ, राधा माँ है कहाँ, गोकुल है क्या, गोलोक है क्या, इसका वर्णन दिया है ग्रंथों में, और आप खुद देख लेना। उसके देखने के भी, दर्शन करने के भी दिए गए हैं। ये मंत्र है, उससे आप दर्शन कर लो। मैं दर्शन करके बोल रहा हूँ। मुझे गुरु ने 10-12 साल का था तो दिखा दिए थे सारे लोग, वो ऊपर से फेंक देते, फिर लोगों में ले गए, चलते गए कितने पता नहीं, मतलब फिर एकदम ऐसे फेंक दिए कि जैसे मैं गया ये तो बड़ा, इतनी दूर से फेंक दिया। जब नीचे आता था तो ऐसे जैसे फूल की पत्ती है, ऐसे ऐसे। क्या उसके महिमा है आपको बताऊंगा तो आप कहेंगे ऐसी गप, पर ग्रंथ में लिखा है ये, वो आपको करने पे पता लगेगा। अब जैसे बोलोगे एक बार एक मंत्र बोला इतने ठीक हो गए, तो वहां जाके पूछ लो कितने कितने समागमों में बिना भोग के, बिना काम के मैंने प्रेग्नेंट होगी, जिसको होते नहीं थे वो हो गए, अंधे को आंखें आ गई, मेरे सुनने लगे, जो बढ़ने वाले थे खड़े हो गए। तो किसी ने किया है, मैंने थोड़ी किया है, मुझे थोड़ी पता है। या पाठ ही नहीं करते, 3 संध्या पाठ, 3 संध्या भी नहीं होता। ब्रह्मा भगवान ने, ब्रह्मानी माँ ने 60,000 साल तक करे दर्शन के लिए, माँ राधा के दर्शन करने के। तो जो मैं आपको दूंगा 60 दिन भी नहीं लगेंगे, 1 महीना भी नहीं लगेगा। माँ दुर्गा प्रसन्न होगी तो आपको 1 घंटे में दिखा देगी, 1 दिन में दिखा देगी, मिनट में दिखा देगी।
आपकी लालसा हो, आपकी लगन हो, जहाँ 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 धाम है, जहाँ भी है, जो छोटा मोटा है, वहाँ चले जाया करो और लीडर लड़की से हटके सेवा किया करो भाव से। कई बार साधारण वेश में भी बड़े बड़े देवी देवता आते हैं, वहाँ होते हैं, जहाँ वो माँ दुर्गा का पाठ होता है, लिखे है इसमें भी, जहाँ ये पाठ होगा वहाँ राधा, वहाँ दुर्गा, वहाँ छोड़ कर नहीं जाएगी। इसके अगर मैं पढ़ने लगूँ ना तो कई दिन हो जाएंगे, कई दिन, इतनी इतनी महिमा है। भूल जाओगे अपनी किताबें, भूल जाओगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, दुनिया भर के सारे ग्रंथ कहते हैं इसे मिलता है। आपको पता है क्या, जो लेट्रिन, गंदगी, पेशाब से गंदी चीज़ है वो मिलती है, ये पढ़ पढ़ा के आपको, तो वो बने हुए हो, सारा सारा चीज वो है, तुम्हें पता ही नहीं सुख क्या है, आनंद क्या है पता ही नहीं तुम्हें, काम भोग वासना के अलावा पता ही नहीं, उसको तुम प्रेम कह देती हो। कहता वो प्रेम, प्रेम है ही नहीं वो जो तुम कर रहे हो, प्रेम शादीशुदी प्रेम है ही नहीं। इसी में लटक जाते, सा विवाह शादी, ब्याह शादी। इसमें कहती है बारादा, तुम मर जाओ कुएं में, तुम्हारे ब्याह वो करने से पहले मरी जाओ, ये नहीं है विवाह। तो पाठ तो कर लो। ब्रह्मा ने, शिव ने, नारायण ने 100 मनवंतर तक कर करके ऐसे थोड़ी मिल गई माँ भगवती, माँ भवानी, माँ राधा। नारायण को ऐसे थोड़ी मिल गई, भगवान शिव को पार्वती ऐसे मिल गई। क्या क्या किया माँ पार्वती ने, क्या क्या किए भगवान शिव ने, क्या क्या किए, और क्या क्या होता। और विवाह में, प्रेम में होता क्या पता ही नहीं, आग में जलना पड़ा, आग में। और जो जला हुआ टुकड़ा है वो जिसको मिल जाए वो महाराजा बन जाता है, बड़ा सुख से भर जाता है। वो जो पिंडी है, जला हुआ है, उसकी एक बूंद मिल जाए। कितने साल पहले हरिद्वार में कुछ स्थानों पे बूंद गिरी थी, खाली बूंद अमृत की, और वो साल तक रही थी। अब पानी डालो, पानी तो निकल जाएगा, दूध घी निकल जाएगा, पर वो अमृत क्या है किसको पता ही नहीं। अमृत है क्या, अमृत का मतलब है अमृत जो बरते नहीं है, पता ही नहीं। इतने हमारा भारत पावन है, इतने तीर्थ स्थान है, इतने संत है, गुरु है, महात्मा है, ऋषि मुनि है। ये अब लिख लो, बाकी कल देंगे। और जहाँ धाम है वहाँ चले जाया करो। कल आऊँगा नहीं होगा मेरा कोई पता नहीं है, मैं ना भी आऊँ, आ भी जाऊँ, और अभी भी दे सकता हूँ आपको। हमें जब आगे मिलती है उस आगे से चलती है। लिखो, जब तक समागम नहीं हो रहा तब तक जाप नहीं करना है। बस 3 शब्द हैं, रोज एक बार बोल ले। दुंग, एंग, कंग, दुंग, एंग, कंग, बस ये 3 शब्द है, दुंग, एंग, कंग। सिर्फ एक बार। और जब समागम जहाँ भी होगा पूजा करो। उसमें है क्या, जब 60,000 थोड़ी लगेंगे, जहाँ जाओ वो चले जाया करो। या अब जब गए यहाँ बाहर तो 5-5 साल से ऐसे उनकी हालत देखो आप। कहते गुरु जी रोज प्रार्थना करते हैं, गुरु जी आप आओ, आप आओ, आप आओ, आप आओ। बड़ी मैंने ट्राई की ना जाऊँ, वो तो गुरुबा ले गए। फिर मुझे जचते नहीं है बाहर जाना। वो धरती, कहते गुरु जी अब ना मर सकते ना जी सकते, ऐसे दुखी है हम। आप 5 साल तक नहीं आए और ये हो गया, यही हो गया। कई स्त्री कहते हम तो घर छोड़ के जा रही है, पति कहते हम जा रहे हैं, कोई कहता मरने जा रहे हैं। इस कहता है इस तरह से पुकार पुकार कर उन्होंने बोला गुरु जी आप आ जाओ, आ जाओ। जो आए थे हम ये बन गए अच्छे। फिर उन्होंने पाठ छोड़ दिया। तो पाठ छोड़ से क्या होता है, भिखारी से राजा बन गए। फिर कहता पाठ से कुछ नहीं होता। जो आदमी कुछ भी नहीं थे उसको दुर्गा बाने क्या से क्या बना दिया, कहता कोई पाठ फूट नहीं होता। बनने के बाद भूल गए सब,
अभी उनका बुरा हाल देखो, अद्भुत है। बार बार मांगो, हे माँ राधा, हे माँ दुर्गा, हे माँ सरस्वती, लक्ष्मी, काली, हमें पाठ दो अपना। ये जो पाठ दिया ये 3 संध्या कर लो। ये भी गुरु जी आधे 1.5 घंटे का पाठ है, शर्म भी नहीं आती बोलते हुए। मेरे को 8 घंटे रोज करना पड़ता है, 8 घंटे आपके लिए। मुझे व्यक्तिगत कोई जरूरत नहीं किसी की। उसके पास में ऐसे रहता था, मैं घर में अकेला रहता था, कोई पाठ नहीं, कोई पूजा नहीं, बस बैठा रहता था 30-40 साल तक। अभी मैं कोई आ जाओ मेरे कमरे, कुछ नहीं, ना टीवी है ना रेडियो है ना कुछ नहीं। अब विदेश में गया तो बाहर थोड़ी गया घूमने का, आपने बस एक कमरे में बैठा रहता था, कोई मेरे कमरे में भी नहीं आ सकता था। क्या मिला हमें दुर्गा माँ ने, माँ राधा ने, भगवान कृष्ण ने, सदगुरु नानक देव जी ने, गुरु ने क्या क्या दिया है आपको मैं बता नहीं सकता। आप अपनी डिग्रियों को लेकर जो बैठे हो, वो कहता है, भगवान कहता है इससे लेटर खा लो, इससे ये ऐसे लिखा है ग्रंथों में, कृष्ण भगवान ने ऐसे लिखा हुआ है। निकृष्ट से निकृष्ट चीज है ये धरती, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। ये मेरी अपरा प्रकृति है, अपरा परा है, जो ब्रह्मा भगवान को बोला वो परा। तो परा आज जो द्वेष है वो परा का है, माँ राधा का है, परा की देवी है भगवान श्री कृष्ण माँ राधा। ये अष्टमी विशेष है, इस दिन के लिए ये आपने करना है, जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपको ये करना है। और जब उठोगे तो फिर आपने यंग और संग एक बार बोले बस। ये जो आपको दिया है वो आप फिर सुन लो, को भूल ना जाए, पहले वाला जो दिया है। उठते ही मैं भी भूल जाऊंगा क्या दिया आपको। दुंग एंग कंग, बस दुंग एंग कंग, एंग दुंग कंग भी बोल सकते हो, विपरीत है, विलोम बच जाएगा ये। और प्रतिफलन बोल रहा है तो दुंग कंग एंग, या दुंग एंग कंग, या कंग दुंग एंग, ये जैसे भी 3 शब्द बोल रहे हैं, वो सबके अलग अलग अर्थ है। कंग दुंग एंग बोलोगे तो अलग अर्थ है, अलग देवी का है। एंग दुंग कंग बोलोगे तो अलग देवी का है। दुंग कंग एंग बोलोगे तो अलग देवी का है। जैसे एंग बोलोगे तो सरस्वती माँ का है, एंग रिंग बोलोगे तो माँ सरस्वती का है। रिंग रिंग एंग बोलोगे है 2 शब्द, माँ लक्ष्मी, लक्ष्मी का हो गया। श्रींग रिंग एंग ये बोलोगे तो महाकाली का है ही वही शब्द। करोगे जैसी अद्भुत लाभ होगी, ये बताया नहीं जाता। अब क्यों दुर्गा माँ आपको बता देती है, बड़ा मुश्किल है ये, बड़े अद्भुत है। ये लिखे हुए हैं ग्रंथों में, इसकी महिमा भी लिखी हुई है। कई ग्रंथ भी लूट गए, कई ग्रंथ भी खत्म हो गए। आगे आगे साहब आप थोड़े दिनों में ग्रंथ खत्म होने वाले हैं। ये जो मैं मंत्र आपको दे रहा हूँ, ये कैसे कैसे ग्रंथों से निकाले, पंडितों को भी नहीं पता, कहते कौन से। जो जो आपको बोला जाता है, जो ग्रंथों में बोला जाता है, उसको गलत मत करना। तो किसी को गोली मार दो पर ग्रंथों को मत बोलना, ये गलत चीज है। श्री गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, ए भैया वेद ग्रंथ कहो मत झूठा, झूठा सो जो नाम उचारे, इसको झूठा मत बोलो। सिर्फ ये ग्रंथों को गलत मत बोलो, गुरु ग्रंथ साहब को गलत मत बोलो, गीता को, ये ग्रंथों को मत गलत बोलो। जो शिवजी भगवान ने जो जो कह दिया वो सच्चा है। आँख हाथ और ये प्रार्थना करो, अब ग्रंथों को ना काटे, ग्रंथों की बात माने।
उससे पापी हत्यारा होते नहीं जो ग्रंथों की बात नहीं मानता, वो कई जन्म तक भटकता रहेगा, रोता रहेगा। ऐसे भगवान शिव ने नारायण ग्रंथों में लिखा हुआ है। और इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ। तुम ये करो, दुख सब कट जाएंगे। जो हमें दिखता है दुख, वो दुख नहीं है। हमें दिखता है कैसे किया और बना क्या, हुआ क्या। हमें लिखते हैं गुरु ग्रंथ साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के साहिबजादे दीवारों में चढ़ा दिए, हुए क्या, बने क्या। तुम्हें दिखता है जीसस को सूली लगा दी, बने क्या। तुम्हें लगता है कि वंशता को आग में जला दिया, हुआ क्या। तुम्हें लगता है कि भगवान राम समुद्र में, आग में, सरयू नदी में समा गए, हुआ क्या। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद किसी को भी नहीं पता। वही है मेन। हमें दिखता ही नहीं है, हमारी आंख की सीमा इतनी है। जो लिखा है ये करते रहो और आपको आप ही दिखने लगेगा सारा। ये तो मेरा कमरे से दिल नहीं करता बाहर आने को, तो मैं क्या वहाँ करना, अपने आप करते रहेंगे। पहले भी या आने से पहले मैं निकलता ही नहीं था कमरे से। गुरु माँ आती थी, खाना देगी, कुछ पाठ पूजन कुछ नहीं करता था। और थोड़ा थोड़ा जितने पैसे होते थे गुरु गुजारा चला लेते थे। भाई श्री जी ने जो दिए जगत को, आगे आने वाले में पता लगेगा, थोड़े समय में पता लगेगा कि भाई श्री जी ने ये दे दिया, ये कर गए। इस दुनिया में जो भाई श्री जी कर गए हैं वो हजारों लाखों सालों में किसी ने नहीं किया, किसी ने भी, पता ही नहीं। हनुमान महानुमान, हनुमान ब्रह्मचारी, भगवान वैसे कहता है मैं कोई शादीशुदी नहीं, शादी के लिए थोड़ी आए हैं। गुरु नानक देव शादी के लिए आए हैं, कृष्ण भगवान शादी के लिए आए हैं। शिव जी की जो शादी है वो शादी नहीं है। शिव जी भगवान ने, राम ने, कृष्ण ने भोग ही नहीं किया, सेक्स ही नहीं किया, काम वासना उनके अंदर थी नहीं। दुर्गा माँ खुद कहती है कि मेरे अंदर काम वासना भोग आते ही नहीं। देवी भागवत में पढ़ लेना, आते ही नहीं। आपकी आंखें नहीं देख सकती। बाकी दुर्गा माँ कब बुलाएगी, कल बुलाएगी, परसों बुलाएगी, या काम मिलेंगे ये नहीं पता। जब आए तो चुप करके आ जाए, उसी समय बैठ जा करो। मैं लेट आऊँ, मैं तो दिल्ली था कि आज मैं आपको बोलूँ, मेरा था कि मैं बैठा रहूँ, इसको पढ़ता रहूँ। क्योंकि पढ़ने का आपको बड़ा फल मिल रहा था। जब गुरु बैठता है और पढ़ता है तो सीधा आपके अंदर प्रज्ञा का प्रावधान हो जाता है सीधा ही। अगर मैं बोलूँ ना और आप बैठे रहो तो आपको अरे ये मिल गया ना बोलने से, बैठने से। आगे से भागों का जो टाइम है, जो आपको टाइम दिया करो, आप बैठ जा करो। आपको है प्रॉब्लम क्या है, बोला भी नहीं, मतलब भी नहीं जपना, पाठ भी नहीं करना, ऐसे तो बैठ जाओ वेले, बैठ जाओ ऐसे, कुछ भी नहीं करना। देखो उसका चमत्कार। मेरे ध्यान ये था कि मैं आता ही नहीं और ऐसे आपके साथ में बैठा रहूँगा, जो करना मैं उसको पढ़ रहा हूँ, वो आपके बड़ा काम करती है। सदगुरु नानक देव खेत में बैठ गए, खेत में बैठ के क्या किया, बुद्ध भगवान 12 साल तक बोले नहीं। 12 साल क्या करते रहे, किसी से बात नहीं। भगवान महावीर क्या करते रहे, जल नहीं लिया, पानी नहीं लिया भगवान बुद्ध, भगवान महावीर ने 12 साल। ऐसे नहीं है भूखे मरते हैं। सबसे सुंदर था भगवान महावीर का शरीर, सबसे सुंदर, खाया पिया नहीं। तो बोले जो 10 दिन भी, तो इधर मत ध्यान दो, आप जो बोला वो करते रहो। 3 संध्या पाठ कर लिया करो। बड़े बड़े जन्मों के बाद मिलते हैं ये, जो आपको 3 संध्याओं में मिल जाता है, उससे भी ज़्यादा। ये भगवान ने उसमें लिखा है साफ, शिव जी ने लिखा है, वशिष्ठ संहिता में लिखा है, मनु संहिता में लिखा है, ब्रह्म पुराण में लिखा है, ब्रह्म में लिखा है, दुर्गा मान्य देवी भागवत में कहा है।
और कुछ तो बोला ही नहीं उन्होंने, वो भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जो बोला नहीं वो भी दे रहा हूँ। आपको प्रणाम। सत्संग जी, प्यार से बोलो नमो नारायण।